हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। चलिए, आज बहुत दिनों के बाद वॉइस ओवर के साथ में वीडियो लाया हूँ आपके लिए। आज जो सिस्टम हम देखेंगे उसका नाम है परोली, और उसको मैंने मॉडिफाई किया है। तो बेसिकली ये सेफेस्ट सिस्टम है फ्रेंड्स, और ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो लोग योगा करते हैं और माइंड एकदम कूल रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, और बाकियों के लिए ये सिस्टम नहीं है। तो देखते हैं यहाँ पर। पहले मैं इसको दिखाऊंगा कि अगर आपको गेम के बारे में जानकारी है, उसको आप समझते हैं, तो आप किस तरह से इसको प्ले कर सकते हैं, आपके लिए क्या एडवांटेज रहेगा। तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे इसको। इसमें बेसिकली जो परोली सिस्टम है, 3 हिट्स लेने होते हैं। अब यहाँ पर मैंने रेड पे बेट किया है। मेरा एक यूनिट यहाँ पर है 100 रुपीज़ का, स्टार्टिंग बैलेंस 1400 था। तो बेसिकली हमको 3 हिट्स लेने होते हैं, और हर हिट में जो विनिंग अमाउंट है उसको नेक्स्ट बेट के लिए साथ में प्लेस करना होता है। तो यहाँ पर देखिए विनिंग हो गई, तो 100 का 200 मिला, तो मैंने 200 प्लेस किया है रेड पे। अब ये जो मॉडिफिकेशन है ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जो समझते हैं गेम किस तरह से रन हो रही है, तो उनके लिए क्या एडवांटेज होता है ये उसके लिए है। ठीक है, तो आगे आगे भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो मैंने फिर से रेड पे रखा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि रेड आ सकता है, इसलिए। तो देखिए फिर से रेड आया है, तो अब 400 हो गया। हमने 100 से स्टार्ट किया था, अब 400 की मैं बेट करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि मैं एक कलर पे ही बेट करूँ। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने 400 ऑड में रखे हैं, ताकि मेरे को ऐसा लग रहा है कि ऑड आ सकता है। तो यहाँ पे परोली ही है, मगर हम पोजीशन चेंज कर रहे हैं सिर्फ। ठीक है, मैं पोजीशन चेंज कर रहा हूँ सोच समझ के कि क्या आ सकता है। परोली में आप कोई भी एक चीज़ पिक कर लेते और वहीं पे रहते हैं। तो देखिए ये भी हमारा बेट पास हो गया है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 40% टारगेट ऑलरेडी हिट हो चुका है एक ही परोली में। अगर आपको गेम की जानकारी है तो आपके लिए कितना बेनिफिट हो सकता है वो मुझे दिखाना था। अब देखते हैं कि एक्चुअल परोली जो है वो किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पे देखिए ये स्पिन होने देते हैं। बेसिकली क्या है ना फ्रेंड्स, देखिए ज़रूरी ये होता है कि हम टारगेट लेके बाहर निकले किसी भी सिस्टम से, वो मेन होना चाहिए, वो पहला मकसद वही होना चाहिए। मगर हम ऐसा करते नहीं हैं, और वही एक कारण होता है कि हमें लॉसेस होते हैं, क्योंकि हमको पता ही नहीं है ना कब स्टॉप होना है कब रुकना है, वो हमको पता ही नहीं होता है, तो हम कैसे रुक पाएंगे ना। तो अभी अब यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, ब्लैक एक कलर यहाँ पर चुन रहा हूँ। अब हम पोजीशन नहीं बदलेंगे, अब जैसा परोली है ना वैसे ही खेलेंगे। क्यों सेफेस्ट सिस्टम है वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। 2100 हमारा बैंक रोल है। ठीक है, अभी सॉरी, सेफेस्ट सिस्टम इसको क्यों बोलते हैं मुझको वो आपको दिखाना है। तो हम कोशिश करेंगे बहुत सारी लूजिंग की, हम पोजीशन चेंज नहीं करेंगे। फर्स्ट बैट हमारा लूज़ हो गया, मैं पोजीशन चेंज नहीं करूँगा, ब्लैक पे ही रखा हूँ यहाँ पर। मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लूज़ हो, ताकि मैं आपको इसकी जो ये क्यों इतना सेफ़ है ना वो मैं आपको समझा सकूँ कि इतनी बार लूज़ होने के बाद भी, वो भी 100 रुपीज़ की चिप के साथ में भी हम विनिंग कर सकते हैं, प्रॉफिट में रह सकते हैं। वो मुझे आपको यहाँ पर शो करना है, तो मैं आपको वो दिखाऊंगा। अब देखो सेकंड हमारा ये हो गया है। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, पोजीशन चेंज नहीं किया, अब 200 मैंने लगाया है। लूजिंग पे आपको यूनिट बढ़ानी नहीं है, एज इट इज़ रखनी है, सिर्फ विनिंग पे बढ़ानी है, और 3 विनिंग्स लेनी है आपको इस सिस्टम के हिसाब से। तो अब देखते हैं क्या आता है यहाँ पे। तो यहाँ पर है देखिए रेड आया, चलो लूज़ हो गया, अच्छा हुआ लूज़ हुए हम। तो फिर से देखिए मैंने 100 का ही बेट रखा है। अब 3, ये 100 अगर जाता है तो 3 यूनिट हम ऑलरेडी कम हो चुके हैं। 1800 बैलेंस है, हमने स्टार्ट किया था 2100 से, फर्स्ट परोली हिट होने के बाद में। पहली परोली मैंने हिट की वो नॉलेज से। ठीक है, वो एक बेनिफिट है, वैसे भी आप कर सकते हो। तो उसके बाद में बाहर निकल जाना होता है, मगर मैं बाहर नहीं निकला क्योंकि मुझको आपको दिखाना है। और अब देखिए ये हिट हो चुका है फर्स्ट। सेकंड बेट क्या रहेगी, 200 की रहेगी। अब देखते हैं अगला रिजल्ट क्या है यहाँ पर। तो अभी 1800 है हमारा बैंक रोल। तो यहाँ पर आया है रेड, चलो ये भी मिस हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, फिर से 100 रुपीज़ परोली के हिसाब से आपको चिप साइज़ बढ़ानी नहीं है लूज़ होने पे। ठीक है,
मैं चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लूज़ हो, ताकि मैं आपको ये सिस्टम के बारे में समझा सकूं कि कितना सेफ़ है ये सिस्टम। इतनी बार लूज़ होने के बाद में भी ये सिस्टम वर्क करता है, उसका क्या रीज़न होता है वो हम लास्ट में बात करेंगे। तो अभी देखो ये पास हो गई है, अब 200 मुझे लगाना है। विनिंग पे इंक्रीज़ होता है, यहाँ पे प्रोग्रेशन जो होगा विनिंग पे होगा। लूजिंग पे एज इट इज़ रहेगा, 100 रहेगा, चाहे कितनी भी बार आप लूज़ हो, बढ़ाना नहीं है। ये इसका थंब रूल है, ये याद रखिए। तो अभी देखते हैं। ठीक है, तो अब ये 2 हिट हो गए, अब हमको और एक हिट चाहिए, और ये लास्ट हिट होगा हमको परोली कंप्लीट करने में। तो अब यहाँ पर बेट देखिए 400 की हो गई है। जैसे कि मैंने कहा कि मैं एज इट इज़ काम कर रहा हूँ, मतलब मैं पोजीशन चेंज नहीं करूँगा। ठीक है, ऐसा समझ लीजिए कि कोई भी एक कलर लगा दिया है, जैसे परोली लगाते हैं, तो इसलिए मैंने पोजीशन सेम रखा है। तो देखते क्या आता है। वेरी गुड, चलो अच्छा हुआ लूज़ हुआ, हमारा परोली कंप्लीट नहीं हुआ। अब देखिए हम 4 यूनिट अभी भी कम में है, मतलब 400 के लॉस में है। अभी मैंने 100 का फिर से बेट लगाया है। मैं लूज़ होने के बाद में भी बेट नहीं बढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस सिस्टम के लिए। ठीक है, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ऐसा कुछ बताओ कि जिससे हम थोड़ा बहुत अर्निंग कर सके। तो भाई लोग ये है वो चीज़। ठीक है, आप इससे कर सकते हो। 10-20% कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें निकालना, आराम से आप निकाल सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट देख लीजिए, मैंने फर्स्ट परोली हिट में ही 40% निकाल लिया था। अब दूसरी परोली हम करने जा रहे हैं हिट, देखते हैं वो होती है कि नहीं। अब 200 का लगाया मैंने, फर्स्ट हिट हुआ था इसलिए। तो गाइज बहुत सारे लोगों का सेम क्वेश्चंस रहता है। देखिए फ़ोन के बारे में तो मैं एक लाइन में नहीं समझा सकता, वो तो आप लोगों को पता है, उसमें वो पूरा स्ट्रक्चर है, उसको सीखना ही पड़ता है। देखिए फिर से अभी लूज़ हुआ है हम। अब देखिए 1600, मतलब 500 हम लॉस में है, 5 यूनिट हम लॉस में। अब ये फिर से मैं 100 की ही बेट कर रहा हूँ। तो मैं क्या कह रहा था कि फ़ोन के बारे में तो मैं आपको ऐसे नहीं बता सकता हूँ, मुझे मैसेजेस आते, मेल आते, एक लाइन में नहीं भाई समझा सकता मैं। वो पूरा स्ट्रक्चर है, आपको उसको पूरा सीखना ही पड़ेगा। अब रही बात, ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनको खर्चा नहीं करना है सीखने के लिए, कोई बात नहीं, मैं एग्री करता हूँ। तो उनके लिए ये सिस्टम है कि आप 5-10% आराम से इसमें निकाल सकते हैं बिना किसी रिस्क के, इसको आप प्ले कर सकते हैं। हाँ, मगर दिमाग इसमें भी लगाइए, बिना दिमाग के कुछ नहीं होता है दुनिया में, हर चीज़ में दिमाग लगता है। तो उसका अगर भगवान ने दिया है तो उसको इस्तेमाल करना सीखिए, आंखें बंद करके मत खेलिए किसी भी चीज़ को। तो देखिए ये भी लूज़ हुआ है, 6 चिप हम डाउन है, 600 रुपये का लॉस है अभी तक। फिर भी मैंने 1 यूनिट से बढ़ाया नहीं है, जो यूनिट था हमारा 100 का वही यूनिट मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो फ्रेंड्स ये परोली का मैजिक है, आप देखना इतना लूज़ होने के बाद में भी अगर परोली हिट होगी तो मैं किस तरह से रिकवर करता हूँ। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। चलो 100 यहाँ पर हमको प्लस मिले हैं, 10 आया है, 200 हो गया। अब नेक्स्ट क्या रहेगा, 200 की बेट रहेगी। तो 200 यहाँ पर मैंने लगा दिए है। तो हम कहाँ थे, हाँ, तो मैं बोल रहा था कि देखिए जो लोग पूछते हैं मुझको कुछ बता दो ये वो, तो देखिए स्ट्रैटेजीज़ वगैरह हमेशा वर्क नहीं करती, ये भी एक स्ट्रैटेजीज़ है। इसको स्ट्रैटेजी कम और ये एक सिस्टम, ऐसा इसको समझिए, प्रोग्रेशन का सिस्टम है। इसको अच्छी तरीके से प्ले करेंगे तो बिल्कुल इसमें से टारगेट निकाल सकते हैं। अब देखो दूसरा हिट हुआ है हमारा, 400 आया, अब मुझे 400 लगाना है, मैंने लगा दिया है। ठीक है, ब्लैक पे देखते हैं अब क्या आता है। अगर ये हिट होता है तो हमारा परोली कंप्लीट होता है, अगर ये हिट होगा तो देखते हैं ये हिट होता है कि नहीं। बहुत बार हम लूज़ कर चुके हैं, बैलेंस आप देखिए 1400 ही रह गया है, 2100 से स्टार्ट किया था हमने। चलो थर्ड हिट हो गया है, परोली कंप्लीट, बैलेंस देखिए 2200। एक चिप हम फिर भी प्लस में है, इतना लूज़ होने के बाद में भी। अब कुछ ढक्कन लोग क्या बोलेंगे, अरे यार इतना ये खेलने के बाद में भी 100 रुपये। भाई लोग फिर तुम्हारी मेंटेलिटी ऐसी है ना, तो तुम लोग कभी नहीं सुधरने वाले, हमेशा ऐसी रहेगी। एक चीज़ सोचो, किसी सिस्टम में आप इतना लूज़ करने के बाद में भी एक बार हिट मिलने से आप वहाँ पर रिकवर कर सकते हो, तो ये उसका मैजिक ही हुआ ना, वो उसका चार्म हुआ। अब इसको दूसरी तरीके से मैं दिखाता हूँ आपको। अब देखो मैंने 100 की बेट लूज़ की, फिर से 100 ही लगाया है। ठीक है, अब फिर से देखते हैं, 2200 से हमने स्टार्ट किया था। मैं और एक मॉडिफिकेशन इसका दिखा रहा हूँ आपको, इसका और एक खेलने का तरीका। तो देखते हैं अभी क्या आता है। कलर मैंने सेम रखा हूँ, यहाँ पर ब्लैक ही रखे। तो देखो 0 आ गया, मॉन्स्टर आ गया, ग्रीन मॉन्स्टर। अब यहाँ पर लूज़ हुआ है हमारा, 2 बैट लूज़ हो चुका था। ठीक है, अब थर्ड बैट रखा है मैंने यहाँ पर, ब्लैक पे ही रखा है मैंने, कलर चेंज नहीं किया है, मैं ब्लैक पे ही रख रहा हूँ। यूनिट भी जो है वो भी हमारा 100 का ही है। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्या आता है यहाँ पर।
फिर से रेड आया, 3 यूनिट हम यहाँ पर लॉस में है, मतलब हमने 2200 से स्टार्ट किया था, 3 यूनिट यहाँ पर हमारे लॉस हो चुका है। अब मैंने क्या किया है, देखो सेम प्लेसमेंट है, सेम पोजीशन पे, बस मैंने चिप डबल कर दिए, मतलब 200 का बेट है मेरा। अब मैंने 200 क्यों किया, इसमें प्रोग्रेशन नहीं होता है, ये मेरा मॉडिफिकेशन है, मैं आपको दिखाता हूँ ये कि मैंने क्यों किया है। अब देखते हैं क्या नंबर आया यहाँ पे, तो ब्लैक हिट हुआ है, कितना हो गया, 400 हो गया। अब सेकंड जो रहेगा मेरा वो 400 का रहेगा, मगर अब ये लास्ट रहेगा। यहाँ पे परोली सिर्फ 2 हिट की बना दी मैंने। कैसे 2 हिट की बना दी, एक बार 3 बार पहले मैंने लॉस किया, ठीक है, 3 चिप, आप भी ऐसा 3-4 चिप लॉस हो गया तो आप एक बार उसको इंक्रीज कर सकते हैं। और फिर आपको 2 हिट लेने हैं, 3 के बजाय 2 लेने हैं। हमको परोली में 3 लेने होते हैं ना, देखिए जैसे यहाँ पे हिट हो गया, बैलेंस देखिए आप 2500, मतलब 300 यूनिट, मतलब 300 रुपीज़ हमने यहाँ पे प्रॉफिट कर लिया। तो यहाँ पे मैंने अब फिर से मैंने 100 का लगाया है। ये मॉडिफिकेशन क्या है, इसमें परोली 2 हिट लेना होता है। अगर आपकी परोली खेलते खेलते 3 से 4 चिप चली जाए तो आप एक बार इंक्रीज करिए और उसको 2 हिट लीजिए, मगर जो हिट मिलेगा उसका अमाउंट प्लस करके लगा दीजिए और 2 हिट लेना पड़ेगा आपको, सॉरी। तो देखिए मिस हुआ है यहाँ पे हमारा, तो अब ये दूसरा मैंने रखा है, सेम पोजीशन पे रखा है, 100 रुपीज़ का ही बेट है हमारा, अभी चेंज नहीं किया हमने। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए फिर ब्लैक आया है, 200 मिला है हमको। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर 200 लगाएंगे। विनिंग अमाउंट लगा देनी है हमेशा, विनिंग अमाउंट लगा देते हैं, इसमें लूज़ का जो होता है लूजिंग पे इंक्रीज नहीं करते हैं। मॉडिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया कैसे इंक्रीज करना है, कब करना है, आपको 2-3 तरीके से मैं इसको खेल के दिखा रहा हूँ, परोली सिस्टम जो मॉडिफाई किया है मैंने। अब देखो दूसरे इसमें विन हो चुका है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एज इट इज़ बेट रखूँगा, मतलब यहाँ पर बढ़ाऊँगा नहीं, ठीक है। मतलब यहाँ पर परोली मैंने क्या कर दिया है, 3 हिट की नहीं 2 हिट की परोली यहाँ पर मैंने कर दिया है, तो मैं यहाँ पर मैं बेट नहीं बढ़ाऊँगा। अब मैं यहाँ पे और एक चीज़ आपको दिखाऊंगा कि सेक्शन चेंज करके भी आप किस तरह से इसमें कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं स्पिन क्या आता है। अब यहाँ पर मैंने जो हाई सेक्शन है वहाँ पर बेट किया है, ठीक है, 100 का यूनिट है मेरा। तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है इसका। एटीन आया है, एक नंबर से रह गया, मतलब ये हमारा लॉस हुआ। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैंने फिर से हाई सेक्शन में रखा है, इंक्रीज़ नहीं किया है, फर्स्ट लॉस पे इंक्रीज़ नहीं करना है आपको, 3-4 लॉस होने दीजिए, उसके बाद में एक चिप बढ़ाइए जो मॉडिफिकेशन है, और उसके बाद में आपको सिर्फ 2 ही हिट लेना है, फिर परोली के लिए नहीं जाना है 3 हिट के लिए जो एक्चुअल में परोली होती है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आया है 19, और हमारा यहाँ पे विन हो गया अमाउंट। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 200 लगा दूंगा जिस तरह से लगाते हैं, और ये मेरा आखिरी हिट होगा, मतलब परोली के लिए मुझे फिर 2 हिट लेने हैं। ये मॉडिफाई सिस्टम है, पहले मैंने आपको दिखा दिया किस तरह से इसको प्ले करते हैं, एक्चुअल परोली भी दिखाई मैंने आपको, इसको जानकारी के साथ में खेलने से क्या उसका बेनिफिट होता है वो भी दिखाया, ठीक है। अब देखिए ये भी हमारा विन हो चुका है। तो इसी के साथ में आप यहाँ पर बैलेंस देखिए 2900 हो गया, ऑलमोस्ट हमने डबल कर लिया है, राइट। तो अब यहाँ पर मैं फिर से ब्लैक कलर ले रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। रेड आया है, लूज हुआ है हमारा बेट। अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एज इट इज़ बेट रखा है मैंने ब्लैक पे ही, ठीक है, पोजीशन चेंज नहीं की है, ब्लैक पे ही रखा है। तो देखते हैं क्या आया है, चलो ब्लैक आया है, तो ये बेट पास हुई हमारी। तो अब जो बेट पास हुई है मैंने 200 रखा है ब्लैक पे। देखिए फ्रेंड्स मैं कितना सिंपल तरीके से प्ले कर रहा हूँ, कुछ भी इसमें ये नहीं है, नंबर का कुछ झमेला नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, सिर्फ ब्लैक रेड इवन बेट्स खेल रहा हूँ। प्रोग्रेशन आपने देख लिया, इतनी बार विन लूज़ होने के बाद में भी हमने प्रोग्रेशन अच्छी तरीके से रखा,
तो हमारे लिए वो बेनिफिट ही रहा। ठीक है, देखिए अभी ये भी बेट यहाँ पर लूज़ हुआ है। अब मैंने क्या किया है, इंक्रीज़ किया है, ये सॉरी 100 मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। तो मैंने किसी भी चीज़ को, मतलब हम 7 से 8 यूनिट भी लॉस होने के बाद में भी हमने परोली पूरी कंप्लीट की। जैसे ही परोली हमने कंप्लीट किया तो वहाँ पे आपने देखा उसका बेनिफिट ही हुआ हमको। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे विन हुआ है, 200 आया है। अब मैं 200 रखूँगा ब्लैक पे ही। तो फ्रेंड्स देखो, हर चीज़ है ना अपने दिमाग में होती है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम रेगुलर बेसिस पे प्रॉफिट ले सकते हैं, अर्न कर सकते हैं, मगर क्या होता है ना, हमारा लालच हमको लेके डूबता है। मन शांति नहीं होता है ना, हमको हमको करोड़पति लखपति होना होता है एक रात में सब, है ना। तो इसलिए वो दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे 2 बार ये हो गया है, परोली हिट हो गया है, 2 ही बार हिट होगा। तो अब देखिए 3000, मतलब आप देख सकते हैं इतना सिंपल प्ले करने के बाद भी बैंकरोल हमने डबल कर लिया। तो ये क्यों हुआ है? ये मन शांत रखने के वजह से हुआ है, और कुछ नहीं। माइंडसेट बना के रखो, कम में भी खुश हो लिया करो, बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए सॉरी, सिस्टम बहुत सारे हैं, ठीक है, माइंड को ठीक करना ज़रूरी है। गेम कभी नहीं बदलेगा, आपको बदलना ज़रूरी है। या तो इस लाइन को छोड़ दीजिए, या तो इस लाइन में जो सही चीज़ें हैं ना उनको अपना लीजिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो लाइफ बर्बाद होने में टाइम नहीं लगेगा। बहुत डेंजरस फील्ड है ये। मैं किसी को बढ़ावा नहीं देता हूँ इस फील्ड में आने के लिए। मैं बस इतना करता हूँ कि अगर कोई बंदा नहीं छोड़ पा रहा है ना तो सही तरीका सीखे, बस ये मेरा काम है। तो फ्रेंड्स होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ और नया लेके आऊँगा वॉइस ओवर के साथ। थैंक यू, गुड बाय।